वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम दुनिया के खेल में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले अहम सेमीफाइनल की। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जलालुद्दीन साहब के बारे में आपको बताता चलूं कि ये वो पहले बॉलर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन्होंने वनडे क्रिकेट में हैट्रिक जो है वो स्कोर की थी। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूंगा कि वनडे में तो जलालुद्दीन साहब ने हैट्रिक स्कोर की है, क्या आप बता सकते हैं कि 2020 में क्या किसी बॉलर ने हैट्रिक की और की है तो किस टीम के अगेंस्ट? ये सवाल आप नोट कर लें और इसका जवाब हम आपको प्रोग्राम के एंड में देंगे। और अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें अपनी लाइव कॉल्स के जरिए तो आप वो भी कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बताता चलूं, ये है 042-636-7405 और 042-631-2205। जलाल साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी अजहर जावेद ने हमें कहा कि पाकिस्तान टीम में कोई खास तब्दीली जो है वो मुतवक्के नहीं है और विकेट जो है ज्यादातर वो स्पिनर्स को ही ट्रेंड बेच की मदद करेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे भी सही है, अगर कोई ज़्यादा चेंज की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके साथ साथ जो एक बात उन्होंने खासतौर से कही, वो जो क्राउड वाली बात है ना, वो बड़ा वहाँ पे पाकिस्तान को जो एक जिस तरह हमने कहा कि जी साउथ अफ्रीका अभी तक कोई मैच हारा नहीं, वो सारी चीज़ें उनके फेवर में है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान को फेवर मिल सकता है वो क्राउड का जो फेवर है ना, उससे बड़ा मोराल बूस्टिंग होता है कि पाकिस्तानी अराउंड में बहुत सारे हैं, जैसे उन्होंने कहा बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, तो ये एक बड़ा एडवांटेज होगा। और अगर ट्रैक जो कि सपोर्ट करेगा स्पिनर्स को, जो कि हम सुन रहे हैं, तो उसमें बॉलिंग में पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। और अगर पाकिस्तान कंटेन कर लेता है, अगर पहले बॉलिंग करता है और 150 के अराउंड उन्हें आउट कर लेता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का चांस बन सकता है। और अगर पहले बैटिंग करे तो 160 और 70 के दरमियान रन करने पड़ेंगे पाकिस्तान को। अच्छा जलाल साहब, आपने क्राउड की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अभी पिछले दिनों कॉलिंगवुड जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं, उनके बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया था कि जी हमारे कम्युनिटी में इतने ज्यादा एशियंस यानी इंडियन और पाकिस्तानी आ गए कि जब हम खेलने जाते हैं तो अपने ही मुल्क में लगता है कि हम गैर हो गए। ये बात तो सही है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत हैं, वो बड़े अरसे से वहाँ पे रह रहे हैं और उनकी फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं वहाँ पे, और पुश दर पुश वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि पाकिस्तानी बहुत हैं, और ख़ास तौर से जैसे ट्रेंट ब्रिज है या बर्मिंघम है, यहाँ पे मैनचेस्टर, ये एरिया में तो ख़ास तौर से बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी है। और ये मैच सेमीफाइनल मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और पाकिस्तान मुश्किलों से पहुंचा है, तो बड़े खुश है वहाँ पे पाकिस्तानी, और मैं समझता हूँ कि फुल सपोर्ट करेंगे। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम किस तरह परफॉर्म करती है। अच्छा जलाल साहब, साउथ अफ्रीका की बात करें, बड़ी कम्पैक्ट बैलेंस टीम दिखाई देती है, बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे बॉलर्स और उस पर टॉप उनकी एक्सीलेंट फील्डिंग। हमारी फील्डिंग बहुत ज़्यादा शेकी रही है इस टूर्नामेंट में। क्या आप समझते हैं कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं अच्छे फील्डर्स के तौर पर जाना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए एक तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करता है। फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप बुढ़ापे में भी सही कर सकते हैं। अच्छा। मगर आपका एटीट्यूड चाहिए, और फिर थोड़ा सा जो आपको कोच से सपोर्ट लेनी है वो आप लें और उसकी ड्रिल्स करें तो इम्प्रूव तो कर सकते हैं। मगर हमारा एटीट्यूड हमेशा से फील्डिंग में ऐसा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अहमियत नहीं दिए, और ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है, क्योंकि अब तीनों एरिया उतने इंपॉर्टेंट है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, किसी भी आपको टीम में सेलेक्ट कराने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो कमी मैं महसूस करता हूँ, जिसकी वजह से अब तक हमारी फील्डिंग सही नहीं हुई, इंडिविजुअल की पर्सनल एफर्ट्स और प्रोफेशनलिज्म की कमी, ये हो जाए तो मैं समझता हूँ फील्डिंग इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, लेकिन बोर्ड ने भी तो इसके जानिब काफी जो है तवज्जो दी है। जॉन्टी रोड्स को भी बुलाया गया था और भी एक्सपर्ट्स को लाया था। प्रॉब्लम लाई कहाँ करती है जलाल साहब? प्रॉब्लम लाई करती है, एक तो आप जब इस तरह की चीजें करते हैं, अगर आप बेस से शुरू कर लें, अभी मैं आपको फिर भी गारंटी कर सकता हूँ जो अब हमारे जूनियर प्लेयर हैं वो आजकल सीनियर प्लेयर से ज्यादा बेहतर फील्डर होंगे जब वो इस स्टेज पे आएंगे, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ अभी। प्लस ये है कि जो बोर्ड तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करता है, मगर उसकी थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। और फिर बात वहीं आ जाती है, जो सीनियर्स प्लेयर है वो ये बात महसूस करेंगे यार हम में जो कमी है, और इसके साथ साथ वो जो भी उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, चाहे वो जॉन्टी रोड की शक्ल में हो या कोई कोच की शक्ल में, उससे वो फायदा उठाने की कोशिश करें। और साथ साथ फील्डिंग का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो फिजिकल फिटनेस से रिलेट करता है, कि आप खाली टेक्निक अच्छी कर लेना काफी नहीं है, आपकी एजिलिटी, स्पीड, वो डिपेंड करती है आपकी फिजिकल साइड पे। तो दोनों का इंटीग्रेशन जो है ना, अगर अच्छा होगा देन आप अच्छे फील्डर बन सकते हैं। जलाल साहब, दो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम को हम कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट की दरियाफ्त मिले हैं, एक ओपनर शाहजेब हसन और बॉलर मोहम्मद आमिर। क्या कहेंगे इन दोनों के गेम के बारे में? देखिए, अच्छा फैसला था। थोड़ा सा शुरू में लगता था कि ऐसे दो नए प्लेयर ले जा रहे हैं, मगर क्योंकि आप बाकी टीमों में देखें हर जगह चेंजेस आई हैं, और उन्होंने 2020 वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेयरों को सिलेक्ट किया है और उन्होंने परफॉर्म भी किया है।
इसमें हम अगर देखें, इसमें साउथ अफ्रीका का जो थे यहाँ पे पार्नेल जो है वो बड़े अच्छे साबित हुए जब उन्हें लेकर आए, वो भी अंडर 19 प्लेयर थे। इसी तरह शाहजेब को हमने देखा है जूनियर लेवल पे, हमारे साथ वो अकेडमी में भी खेलता रहा है और फिर बाद में वो 2020 में भी खेला है कराची की तरफ से। वो इस वर्जन के लिए बड़ा आइडियल प्लेयर है। बात ये थी कि कॉन्फिडेंस मिल जाए और एक दफा थोड़ी सी परफॉर्मेंस हो जाए तो प्लेयर आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये चीज हमने देखा, उसको मौका मिला और उसने परफॉर्म किया। तो मैं जाती राय में समझता हूं कि ये सिलेक्शन सही था शाहजेब का फॉर 2020, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर गेम के लिए बहुत आइडियल चॉइस था। उसके साथ साथ आमिर को भी उन्होंने लिया है और बड़ा अच्छा किया ये फैसला कि एक ऐसा प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर जो बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है जब वो आता, बड़ी जल्दी उसने प्रेशर को बेयर करना सीखा। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा था, थोड़ा सा रिस्की था, मगर हमने देखा कि वो पे कर गया। तो कहीं कहीं आपको डिसीजन, अगर आपकी बेसिस अच्छी हो डिसीजन की, आप ऑनेस्टी से डिसीजन लें तो वो आपको पे करता है। अजला साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, ये पब्लिक कमेंट्स भी शामिल करते चले प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? मैं इजाज वसीम लाहौर से बोल रहा हूँ। जी इजाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके जो मेहमान है जलालुद्दीन साहब, इनसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि अब्दुल रज़ाक की वापसी को ये किस तरह से देखते हैं? उनके आने से पाकिस्तानी टीम में जान पा गई है और शायद अफरीदी ने भी अच्छा खेलना शुरू कर दिया, लेकिन शोएब मलिक जो है वो रज़ाक के आने के बाद कोई अच्छा खेल पेश नहीं करे। इसके अलावा आपने जो सवाल किया था मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरा ख्याल है ब्रेटली ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में ये हैट्रिक की थी। अच्छा, आप श्योर हैं कि ब्रेटली ने ये हैट्रिक की है? हाँ जी, पिछले वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मेरा ख्याल है। अब ये जवाब सही है गलत है, इसलिए हम आपको एंड तक इंतजार करवाएंगे। जरा साहब, अब्दुल रज़ाक को एक फाइनल लम्हे में बड़ा इमरजेंसी में बुलाया गया, जबकि आपके पास फवाद आलम मौजूद था टीम में। रॉ इफ्तिखार को इतना ज्यादा चांस नहीं मिला था। आने से डेफिनेटली टीम में जान दिखाई देती है, लेकिन क्या अब्दुल रज़ाक को बुलाना सही फैसला था? देखिए, ये इस तरह हुआ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के हमारे जो प्लेयर थे वो अनफिट हो गए, जिसमें सुहेल तनवीर थे और उसके साथ साथ जो दूसरे हमारा ऑलराउंडर थे वो दोनों अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से बुलाना पड़ा। और बहुत अच्छा हो गया इस तरह से कि जो एक्सपीरियंस है रज़ाक का, मैं समझता हूँ वो बहुत ही है और वो आईपीएल में, आईसीएल में खेलते रहे और वहां भी परफॉर्म करते रहे। और 2 साल पहले उन्हें निकाला गया था, मगर अब उनकी फॉर्म हमने देखा 2020 में भी, और जब आने के बाद आप देखें कि टीम को सपोर्ट मिली है, तो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला था। और जो उनका एक्सपीरियंस है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, वो उससे पाकिस्तान टीम को फायदा उठा रही है और वो एक अच्छा फैसला है और उससे मजीद फायदा होगा पाकिस्तान टीम। चलिए, अल्लाह करे यूनुस खान मजीद ऐसे फैसले करते रहे जिससे टीम को फायदा हो। नाज़रीन, एक वक्त हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, बड़ी मजेदार डिस्कशन अभी आपकी मुंतजर है। ये थोड़ा नहीं